नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्रिसिल रिपोर्ट कि हमारी जो क्रिसिल रिपोर्ट है वो क्या कहती है। तो इसके संबंध में हम जानेंगे। कॉर्पोरेट इंडिया लगातार चौथे साल अच्छी राजस्व वृद्धि के लिए तैयार है। यानी कि हमारी जो क्रिसिल रिपोर्ट है वो कॉर्पोरेट इंडिया लगातार चौथे साल अच्छी राजस्व जो हमारे राजस्व है उसमें वृद्धि हो रही है ये बता रही है। तो क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार कॉर्पोरेट इंडिया लगातार चौथे वर्ष अच्छी राजस्व वृद्धि के लिए तैयार है। अगले वित्तीय वर्ष में राजस्व वृद्धि हमारी जो नेक्स्ट जो हमारा वित्तीय वर्ष है उसमें हमारा राजस्व कितना बढ़ जाएगा, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो 9 से 10% हो जाएगी। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स एंड स्टेपल दोनों को अनुकूल मुद्रास्फीति व सरकारी खर्च द्वारा समर्थित विशेष रूप से ग्रामीण भारत से बढ़ी हुई मांग से लाभ होने की उम्मीद है। यानी कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो मांगे हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से लाभ होने की उम्मीद ज़्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है 6.55 बिलियन डॉलर से बढ़कर कितना हो गया है, 625.63 बिलियन डॉलर हुआ है। आरबीआई आरबीआई के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 1 मार्च को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 625.626 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यानी कि हमारी जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अब हमारा 625.626 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। आंकड़ों में कहा गया है कि 1 मार्च को समाप्त सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा संपत्ति भंडार का एक प्रमुख कंपोनेंट 6.043 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 554.231 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। आरबीआई ने कहा है कि सप्ताह के दौरान सोने का भंडार 569 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 48.417 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। कितना हो गया है, 48.417 बिलियन। नेक्स्ट चलते हैं हम। अगले 7 वर्षों में इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर जाएगी। यानी कि जो हमारी आरबीआई कहती है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो 5 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर जाएगी, कर 7 ट्रिलियन के करीब पहुंच जाएगी। नेक्स्ट, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अगले 7 वित्तीय वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंच जाएगी। ग्रोथ मैराथन शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि जो हमारे ग्रोथ मैराथन शीर्षक वाली जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं। इस अवधि में 6.7% का अनुमानित औसत विस्तार, यानी कि इसमें औसत जो विस्तार है वो कितना है, 6.7% का, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगा। यानी कि जो हमारी आपने देखा होगा कि मोदी जी हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, उसके लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो उसी के को अग्रसर करने के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और तो हम देखते हैं कि और 2031 तक प्रति व्यक्ति आय को उच्च मध्यम आय वर्ग तक बढ़ा देगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो खसरा और रुबेला चैंपियन अवार्ड है, ये भी हमारे भारत को ही मिला हुआ है। संक्रामक रोगों जैसे कि खसरा और रुबेला से निपटाने के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत को प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत को यह अवार्ड इन बीमारियों से निपटने में इनके अनुकरणीय प्रयास के लिए दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि यह पुरस्कार जन स्वास्थ्य और बच्चों में इन संक्रामक बीमारियों के प्रसार और नियंत्रित
करने में भारत की अटूट वचनबद्धता की पुष्टि करता है। यानी कि जो हमारे भारत को अवार्ड मिला है इस संबंध में, ये क्या दर्शाता है कि जो हमारा इंडिया है इसने इन बीमारियों पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट क्या है, कोयला क्षेत्र में जनवरी में, कि कोयला क्षेत्र जो है हमारा, उसमें जनवरी में 10.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे मुख्य उद्योगों का विस्तार होगा। देखिए हमारा जो कोयला क्षेत्र है, तो वो जब कोयला बढ़ेगा तो उससे हमारे जो उससे जुड़े हुए उद्योग हैं उनमें भी वृद्धि होगी। तो इसकी जनवरी में जो हमारी वृद्धि दर है वो नोट की गई है 10.2%। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है उसके आंकड़े क्या कहते हैं कि जनवरी 2024 में 10.2% की उल्लेखनीय वृद्धि दर हासिल करके कोयला क्षेत्र औद्योगिक विकास को गति देने में अग्रणी बनकर उभरा है। यानी कि हमारा जो औद्योगिक विकास की गति है उसने इस जो कोयला है, कोयला उद्योग है, मतलब और उद्योगों को, कोयले में वृद्धि हुई है, यानी कि इसने और उद्योगों को भी सहारा दिया है जिससे हमारे उद्योग में विकास हुआ है। कोयला मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जो हमारा कोयला मंत्रालय है उसकी जो प्रेस विज्ञप्ति है उसके अनुसार 8 प्रमुख उद्योगों ICI के सूचकांक बेस ईयर 2011-2012 के अनुसार यह वृद्धि देश की आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने में कोयला उद्योग द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को रेखांकित करती है। यानी कि जो हमारा कोयला मंत्रालय है उसने अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा कि यह वृद्धि देश की आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने में कोयला उद्योग द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को रेखांकित करती है। यानी कि ये वृद्धि जो हुई है वो हमारे देश को प्रगति की ओर ले जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं। 2032 तक 152 मिलियन डॉलर की हो जाएगी भारत की सस्टेनेबल टूरिज्म इंडस्ट्री रिपोर्ट। यानी कि जो हमारी भारत की सस्टेनेबल टूरिज्म रिपोर्ट है उसके अनुसार जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो 2032 तक 152 मिलियन डॉलर की हो जाएगी। द फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया FHRAI, KPMG और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PHDCCI की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार भारत के सस्टेनेबल टूरिज्म मार्केट का वैल्यू 2022 में 26.01 मिलियन डॉलर था और इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है कि 19.3% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर हुई है। CAGR पर 2032 तक 151.88 मिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके बढ़ते बाजार में सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने और दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित करने की भी क्षमता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये चित्र हम देख रहे हैं, इससे संबंधित हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है नमो ड्रोन दीदी इनोवेशन, उपयुक्तता और स्वावलंबन की चैंपियन है। PM मोदी जी ने, जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है, PM मोदी ने नमो ड्रोन दीदी पहल में प्रशिक्षित महिलाओं की उनके इनोवेशन, उपयुक्तता और स्वावलंबन के लिए प्रशंसा की। इस पहल का उद्देश्य, ये हम जानेंगे कि इस पहल का उद्देश्य क्या है, कि इसमें ड्रोन भी है, दीदी भी है। देखिए ग्रामीण महिलाओं को कृषि कार्यों के लिए, ग्रामीण जो महिला हैं उसमें कृषि कार्यों के लिए ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाना है। यानी कि इस योजना के तहत जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे कि वे अपने खेतों की देखभाल कर सकें। यह फसलों की निगरानी, उर्वरक छिड़काव और बीज बोने के लिए 15,000 महिला नेतृत्व करने
वाले स्वयं सहायक समूहों को कृषि ड्रोन से लैस करने की योजना बना रहा है। यानी कि इस योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे कि वह ड्रोन चला सकें और इस ड्रोन चलाने से जो खेती हो रही है उसमें भी काफ़ी सहयोग मिलेगा कि उससे फसल की निगरानी हो जाएगी क्योंकि पशु तो नहीं खराब कर रहे हैं और उसमें उर्वरक का छिड़काव भी हो जाएगा। बीज बोने में भी सहायता मिलेगी। इस तरीके से जो हमारी योजना है ये नमो ड्रोन दीदी इनोवेशन उपयुक्तता और स्वावलंबन की चैंपियन, ये वाली योजना है जो मोदी जी ने चलाई। इस प्रकार हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।